हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 6 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 5 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, प्राणियों में पोषण पाचन। आज हम समझेंगे पाचन को। निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखिए और समझिए। देखो क्या कहा गया है, हम इसे समझते हैं। देखो बकरी क्या खा रही है, बकरी पत्तियां खा रही है। शेर क्या खा रहा है, शेर मांस खा रहा है। वह यानी कि बगुला मछली खा रहा है। प्राणी जंतु भोजन क्यों करते हैं, जो भी प्राणी है या एनिमल है वो भोजन क्यों करते हैं। जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। देखो दो क्वेश्चन है यहाँ पर, पहले कि जो प्राणी है वो भोजन क्यों करते हैं और दूसरा है जो जंतु है वो भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो आइए इनका आंसर हम देखते हैं यहाँ पे। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कहाँ से भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, भोजन से। जो भोजन है कहाँ से प्राप्त करते हैं, पौधों से। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भोक्षण करते हैं, जैसे कि शाकाहारी, जबकि कुछ अन्य जंतु जो अपना आहार बनाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। और कुछ जंतु और पौधों को दोनों को खाते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। तो ध्यान से समझते हैं। देखो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चंस भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो पहले कि जो जंतु है अपना भोजन क्यों करते हैं, मानव सभी जीव वृद्धि करने के लिए, शरीर को तथा स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है या भोजन करते हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। और यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा सेकेंड का आंसर, कि सभी प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में पौधों को भोजन के रूप में लेते हैं। देखो क्या यहाँ पे हम आराम से समझते हैं पहले इसको, कि सभी प्राणी हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष, मतलब किसी ना किसी तरह से प्लांट पर ही डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सिर्फ पौधों का ही भक्षण करते हैं, उन्हें हम शाकाहारी जीव कहते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं, उन्हें हम मांसाहारी जीव कहते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी जीव कहते हैं। तो 3 तरह के जीव होते हैं जो अपना भोजन लेते हैं, पौधों से लेते हैं, जंतुओं से लेते हैं और दोनों को खाते हैं, उन्हें हम क्या कह देंगे, सर्वाहारी जीव। तो आप यहाँ लिख दीजिए, प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से और जंतुओं से प्राप्त करता है। सीधा सा लिख दीजिए, पौधे किस प्रकार प्राप्त करते हैं, पौधों से। अगर ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, वह जंतुओं से, कुछ जंतुओं को खाते हैं। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा पौधे और जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब हम इस पैराग्राफ को समझते हैं कि मानव सहित सभी जीव वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, खाद्य पदार्थों की आवश्यकता क्यों होती है, शरीर की वृद्धि करने के लिए, उसे गतिशील बनाए रखने के लिए और उसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये हो जाएंगे दोनों क्वेश्चंस के आंसर, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, वर्कशीट में सारे आंसर दिए होते हैं। प्राणियों में पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि तथा शरीर में इसके उपयोग की विधि भी सम्मिलित है। अब जब हम प्राणियों में पाचन की बात करते हैं तो भोजन को अंतर्ग्रहण करने की, मतलब कि भोजन को अंदर लेने की और उसे पचाने की, दोनों ही विधियां इसके अंदर आती है। अभी से हम अच्छे से समझेंगे, आगे की जो वर्कशीट आएंगे वहां पर हम पाचन अच्छे से समझेंगे। अब देखते हैं हम पोषक तत्व एक्चुअल क्या है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जैसे भोजन के संगठन शरीर को ऊर्जा तथा शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखो कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि जो प्रोटीन है वो शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। परंतु भोजन के ये संगठन जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लेकिन देखो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा क्या है, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये बहुत जटिल होता है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़े बड़े, हम कहेंगे कि बड़े बड़े जटिल पदार्थ होते हैं। इसका हमारा शरीर सीधा उपयोग नहीं कर सकता, इनको तोड़ तोड़ कर, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ तोड़ कर इनका उपयोग किया जाता है। तो अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप में नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है। ध्यान से समझो, पोषक तत्व कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, वाटर, ये सब मिनरल्स ये आ जाएंगे। लेकिन अभी कौन सा पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इसमें से कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या करता है, ऊर्जा देता है, जबकि प्रोटीन क्या करता है, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। इन जटिल पदार्थों को सीधा ही हमारा उपयोग में नहीं ला सकता, इनको क्या करना पड़ता है, सरल पदार्थों में बदलना पड़ता है, मतलब छोटे छोटे पदार्थों में बदलना पड़ता है, और जिससे क्या होता है, जीव उसे यूज में कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे पाचन किसे कहते हैं।
देखो पाचन को समझो, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। तो जटिल खाद्य पदार्थ जो है उसको हमने खा तो लिया, लेकिन अब वो हमारी बॉडी में कैसे जाएगा, उसको क्या करेगी, बॉडी छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पाचन। एक बार फिर रीड करते हैं, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। तो आज की वर्कशीट बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। अब हम इसके देखते हैं क्वेश्चन आंसर। 3 जीवों के नाम बताओ जो पौधे खाते हैं, कोई भी 3 जीव बताओ, जैसे कि आंसर बताओ, कुछ आप खुद सोचो क्या होगा इसका आंसर। गाय, बकरी, गिलहरी, और बताओ कौन सा हो जाएगा, बताओ। और आप बताओ, 3 क्यों, ज़्यादा भी बता सकते हैं, भैंस हो गई, गाय, उसके अलावा और कौन से एनिमल्स हो गए जो कि घास खाते हैं। तो आपको क्या करना है, 5 आप यहाँ पे 5 लिखिएगा, 3 तो मैंने बता दिए, लेकिन आप यहाँ पे 5 लिखेंगे, गाय, बकरी, गिलहरी, भैंस। तो ऐसे 5 एनिमल्स के नाम लिखेंगे जो कि क्या खाते हैं, पौधे खाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, डैश तथा वसा का उपयोग ऊर्जा, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। सेकंड के फर्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का उपयोग ऊर्जा तथा प्रोटीन का उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए। तो ये सेकंड के सेकंड पार्ट में आ जाएगा कि देखो मैं रीड करके बताती हूँ, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का उपयोग ऊर्जा तथा प्रोटीन का उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी है या होता है। पाचन से आप क्या समझते हैं, देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया आंसर नंबर 3, पाचन। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, जंतुओं को पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखो ये आंसर नंबर 4 यहाँ से आ जाएगा, जटिल पदार्थों का सीधे रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है। जितने भी पोषक तत्व हैं, जंतुओं को पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है। अच्छा देखो एक सेकंड, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जंतुओं को पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है। तो यहाँ से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जैसे भोजन के संगठन ऊर्जा तथा शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है। यहाँ से हो जाएगा इसका आंसर, क्या करते हैं, शरीर की वृद्धि करते हैं, भोजन के संगठन और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4 का। ठीक है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जैसे भोजन के संगठक ऊर्जा तथा शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।